हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। जो आपका लेसन है R2 का लेसन है वो फर्स्ट है, और कॉमर्स को भी डिफरेंशिएशन जो लेसन है डेरिवेटिव ऑलरेडी मैंने आपको 11th में बहुत ही अच्छे से कराया था। 11th में आपको डेरिवेटिव सॉल्व करने भी आता था, बट यहाँ पे कुछ नए बच्चे हैं जो इस साल जुड़े हुए हैं, उनको हो सकता है कि डेरिवेटिव ऑप्शन में उनके कॉलेज में होगा या उन्हें नहीं बताया होगा अच्छे से। तो सबसे पहले मैं 11th के कुछ डेरिवेटिव, जो बेसिक डेरिवेटिव क्या होता है, आज का लेक्चर उसके ऊपर होगा। क्योंकि आज का लेक्चर अगर आपको अच्छे से समझा तो डेरिवेटिव में बस टाइप्स है, अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे कि उसमें आपको कंपोजिट फंक्शन मिलेगा, इम्प्लिसिट फंक्शन मिलेगा, पैरामीट्रिक फंक्शन मिलेगा, ऐसे अलग अलग टाइप्स के आपको फंक्शंस मिलेगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ऐसे अलग अलग डेरिवेटिव मिलेंगे। फिर आपको बस सॉल्व करना है, समझ में आएगी नहीं। तो बस आपको क्या करना है, आज का जो लेक्चर है बस मैं बेसिक डेरिवेटिव लूंगा कि एक्चुअली हमें डेरिवेटिव के सम कैसे सॉल्व करना है। इसके पहले मैंने एक लेक्चर मेरा लिया है फॉर्मूले के ऊपर, आप सर्च कर सकते हो। उसमें मैंने सब फॉर्मूले को कैसे कैसे उसको ट्रिक में कैसे उसको याद करके माइंड में रखना है, मैंने सब कुछ बताया। तो गाइस, अगर आपने इसका फॉर्मूला नहीं देखा होगा तो प्लीज उस वीडियो को आप देख लेना, देन आप सेकंड वीडियो पे आना। तो गाइस, यहाँ पे मैं एक एक बता रहा हूँ। देखो, हमने उसके अंदर एक फॉर्मूले के ग्रुप वाइज जा रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन देखा था, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, एन एक्स एन माइनस वन। देन डी बाई डी एक्स ऑफ हमने 2x देखा था, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर देखा था, इसका आंसर क्या था, 2x था। देन हमने देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स देखा था, इसका आंसर क्या था, 1/2 रूट एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ हमने x देखा था, इसका आंसर क्या था, 1 था। ओके, तो ये फर्स्ट राउंड में हमने ये 4 फॉर्मूले देखे थे। अभी इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ, अभी मैं ये सब चीजें नहीं कर रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू, देखो देखो ये सब फॉर्मूले ना इससे ही आए। तो यहाँ पे 1 अगर मैंने पुट किया, देन 1 मैं बताता हूँ। देखो, अभी आपको क्या करना है बताएं। अब इसका ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आपको कैसे डेरिवेटिव सॉल्व करना है। बेसिक यही नहीं आएगा तो फिर आगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5 किसकी तरह दिख रहा है, कौन से फॉर्मूले की तरह दिख रहा है बताओ। देखो, ये फॉर्मूले से ना ये आया, एक्स स्क्वायर आया, इसी फॉर्मूले से आया। अगर आप ये यहां से निकाल सकते हो, ये सब इसी फॉर्मूले से बना। ये किसकी तरह दिख रहा है, जल्दी से बता दो। एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा, क्या आएगा, जल्दी से बताओ। इसकी तरह दिख रहा है ना। क्या था फॉर्मूला, एन, क्या था फॉर्मूला, एन एक्स एन माइनस 1। तो क्या आएगा, 5x 5 माइनस 1। तो आंसर क्या आएगा, 5x4। तो गाइस, इस टाइप का अगर कहीं पे भी दिखाई दिया तो आपको उसका डेरिवेटिव ऐसे निकालना है। जैसे कि अभी समझो, यहाँ पे मैं दूसरा टर्म लेता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 9 क्या है, कौन सा फॉर्मूला आएगा, जल्दी से बता दो, कौन सा फॉर्मूला आएगा, 9x 9 माइनस 1। तो क्या आएगा, 9x 8। तो गाइस, अभी आपको समझ में आ गया होगा डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 19, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 19x 18, 19 माइनस 1 18। तो ये फर्स्ट आपको क्लियर हो गया, बोलो जल्दी से हो गया क्लियर, ओके। देन ये बेसिक डेरिवेटिव में बता रहा हूं आपको। जैसे अभी समझो, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, सॉरी 1/x रेज टू एन माइनस एन एक्स रेज टू एन प्लस 1। आपको याद होगा ये फॉर्मूला। अब सपोज अगर देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x रेज टू 5 आता है और इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। देखो, ये प्लीज अपने बुक पे अच्छे से लिखते जाओ, आपको बहुत ही मजे में आप देख रहे हो, पर बाद में अगर ये चीजें अच्छे से आप सिस्टमेटिक नहीं करते गए, ये मैं आपको करा रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर सकता था 12th का, पर ये सब मुझे बताना जरूरी है, तो ही आप 12th के सम सॉल्व कर सकते हो। मुझे पता है आपको 11th में कितनी चीजें आपको याद है। हाँ, जो 11th ऑलरेडी मेरे पास से पढ़ा होगा उसको ये सब बेसिक आता होगा, बस उन्हें एक बार उनका रिवीजन हो रहा है। तो जिसे आता होगा तो उनका रिवीजन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं आता होगा वो भी सीख रहा है। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। देखो, 1/x रेज टू n, इसका कोई भी फॉर्मूला आपको बुक में नहीं मिलेगा। ये बुक में ना आपको इसको इस फॉर्म में करके इस वाले फॉर्मूले से ही सॉल्व किया रहेगा, बट बाद में सिंप्लीफिकेशन में ना प्रॉब्लम आता है। तो गाइस, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कैसे आएगा, देखो 1/x रेज टू n क्या आएगा, माइनस n हो गया, x रेज टू n प्लस 1। तो क्या आएगा, n क्या है हमारा 5 प्लस 1। तो आंसर क्या आएगा, माइनस 5x रेज टू 6 हो गया। इसका डेरिवेटिव हो गया। कितना ईजी है गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि समझो, यहाँ पे अलग अलग सम में लेके हर एक फॉर्मूला में आपको एक्सप्लेन बताऊंगा। जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूं 1/12, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, माइनस 12 एक्स रेज टू 12 प्लस 1 माइनस 12 एक्स रेज टू 13। गाइस, समझ में आया। अब आपको धीरे धीरे अब आपने लॉजिक्स में
मैथ्स में मैं कैसे आपको पढ़ाता हूँ, आपने मेरी चीज़ों को समझ लिया है, तो अब देखो आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। इसलिए मैंने सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव, मुझे मेरा ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, बट मैं इसको सेकंड इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि फर्स्ट मैं आपको ये बताता तो आपको थोड़ा सा अलग लगता। तो सबसे पहले आपने लॉजिक अच्छे से प्रैक्टिस किया, अब मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ और लॉजिक का मैं जल्दी ही टेस्ट रखने वाला हूँ। तो ये भी आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। अब देखो ये जो फॉर्मूला बना है ना, इससे ही बना है। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जल्दी हमें सॉल्व करना रहता है इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं। देखो इससे ही बना है। देखो यहाँ पे 2 आया ना, तो क्या आएगा n मतलब 2, x रेस टू n माइनस 1 मतलब 1, तो 2 रेस टू x रेस टू 1 मतलब x होता है 2x। देखा इसी फॉर्मूले से आया। ये वाला भी जो है ना, ये वाला इसी फॉर्मूले से आया है, बट ये आपको ऐसे ही डायरेक्ट याद रखना है। तो गाइस इतना आपको याद है। देन आपने ये भी याद रखा होगा 1/x का डेरिवेटिव क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x विच इज इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर, याद होगा आपको। ओके, देन यहाँ पे हो गया। देन आपको याद होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स विच इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स। ये सब तो डायरेक्ट होता है। देन ट्रिग्नोमेट्री के सब डेरिवेटिव डायरेक्ट हैं। बाद में आपको क्या करना है पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 रेस टू एक्स। अगर ऐसा है, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 5, दोनों में बहुत फर्क है यहाँ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन एक्स एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स लॉग ए। गाइस याद आ रहा है आपको, ये फॉर्मूला लिख के दिया हूँ, आपने बुक पे लिखा होगा, प्लीज बाजू में फॉर्मूला लिस्ट रखो। इतना अच्छे से बार बार रिवाइज करो, पूरे मैथ्स में चैंपियन बन जाओगे। तो देखो यहाँ पे ये a होता है, ये x होता है, तो ये जब a रेस टू x आएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या आएगा, 5x a रेस टू x क्या आएगा, log a मतलब log 5। क्लियर हो गया आपको। ये देखो यहाँ पे x रेस टू 5, तो वो वाला फॉर्मूला n x n माइनस 1 मतलब 4। गाइस क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको नॉर्मल ये सब डेरिवेटिव आने चाहिए। ओके, देन ये हो गया। अब समझो यहाँ पे ऐसा है डी बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू एक्स, तो इसका आंसर e रेस टू एक्स ही आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ, बस यहाँ पे 5 आया। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 आया, कांस्टेंट टर्म आया, तो आपको डेरिवेटिव का लिखना है, 0 लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या आया, 0 आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 5x आया, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x आया, तो गाइस इसका डेरिवेटिव कभी भी अगर कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल आ जाएगा तो डेरिवेटिव 0 नहीं होता। प्लीज यहाँ पे फोकस करो, यही चीज सीखना है आपको। बहुत सारे लोग इसका 0 ले लेते थे 11th में, नहीं, ये 5 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे अब x का बस डेरिवेटिव निकालना है। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, हमने अभी पढ़ा है। तो आंसर क्या आएगा, 5। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो 5 ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो आंसर क्या आएगा 5। तो अभी समझे, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 25x स्क्वायर, बताओ, चलो जल्दी से बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। 25 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा, 2x। देन आंसर क्या आएगा, 50x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। बट अगर सपोज ये बस 25 होता तो क्या आता है आंसर, बताओ जल्दी से। बस 25 होता तो आंसर क्या आता, 0 आता। ओके, देन डी बाई डी एक्स ऑफ 25 log x, बताओ डेरिवेटिव क्या आएगा। 25 ऐसे ही बाहर आ जाएगा और log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x। ओके, तो ये समझ में आया आपको। जब भी आपका अगर कांस्टेंट टर्म अगर ऐसे रहेगा तो ये इसका फॉर्मूला मैंने लिख के दिया आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू 0। बट अगर समझो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट के साथ x है तो आपको क्या करना है पता है, कांस्टेंट टर्म बाहर ले लेना है और डी बाई डी एक्स ऑफ बस x का निकालना है। उस टाइम पे कांस्टेंट का वैल्यू क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो गाइस यहाँ तक आपको नॉर्मल डेरिवेटिव समझ में आ गया है कि मुझे कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है। एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन टाइप में देता हूं, फिर मैं आगे के मेथड पे जाता हूं। ओके, देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 9, चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 5 रेस टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 25 log x, डी बाई डी एक्स ऑफ 25, d by dx of 25x square, d by dx of 99, d by dx of 1 upon x raised to 2। ओके, तो गाइस इतनी चीजें मैंने दी है। अगर ये सब अगर आपको नॉर्मली आ रहा है तो आप नॉर्मल डेरिवेटिव आराम से सॉल्व कर सकते हो। बाद में
मैं आपको बताऊंगा कंपोजिट फंक्शन इसके बाद ही तुरंत अभी सिखाने वाला हूँ। कंपोजिट फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तुरंत आपको कंपोजिट फंक्शन सिखाऊंगा। गाइस जल्दी जल्दी आप, मैं रुकता हूँ, आप कमेंट्स करो जल्दी जल्दी, आप बता दो आंसर क्या क्या आएगा। पहले का बताओ आंसर क्या आएगा, प्लीज सीखते जाओ, एकदम चैंपियन हो जाओगे। एक एक टॉपिक धीरे धीरे मैं सिखाते जाऊंगा, बहुत ही मस्त हो जाएगा आपका पूरा मैथ्स, बहुत ही फास्ट हो जाएगा। बता दो जल्दी से, बोलो जल्दी से बोलो, कौन सा फॉर्मूला आएगा? एन एक्स एन माइनस वन, डायरेक्ट लिख दिया। इसका क्या आएगा? देखो ए रेस टू एक्स, तो ए रेस टू एक्स लॉग ए, ऐसे। बाद में ये देखो लॉग एक्स का तो डायरेक्ट पता है 1/x। देखो ये 25 साथ में x है तो 0 नहीं आएगा, तो log x का क्या आएगा? 1/x। ओके, देन यहाँ पे 25 अकेला है तो 0 आएगा। देन यहाँ पे क्या है? 25 इंटू 2x देन इक्वल टू 50x। बस मैं ये बता रहा हूँ, तो आप देखो 99 अकेला है तो 0, देन ये क्या आ जाएगा? अरे हाँ, इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। -n मतलब -2, याद है फॉर्मूला? -n x रेस टू n प्लस 1, मतलब यहाँ पे 3, 2 + 1 3। तो गाइस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो आपको नया कुछ बताता हूं। अब आपको जैसे ये फॉर्मूला है x रेस टू n n x n माइनस 1। हाँ, ऐसा अगर आया जैसे x रेस टू 5 d/dx। प्लीज अच्छे से ध्यान देना, यहां से कुछ नया सीखोगे। जो 12th का टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है। 5x 5 - 1 4 d/dx ऑफ 9x + 4 रेस टू 5, ऐसा आया। तो अब इसका डेरिवेटिव देखो, अभी तक आप इतना सॉल्व करते थे, इतना सॉल्व, ये तो फॉर्मूला है। अब अगर ऐसा कुछ आया तो आप क्या करोगे? प्लीज इसे अच्छे से बुक पे लिख लो। तो गाइस ये हमेशा याद रखना, d/dx ऑफ ax + b रेस टू, यहाँ पे जो भी होगा n, अगर ऐसा है, अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है तो इसका डेरिवेटिव पता क्या आएगा? सेम वही फॉर्मूला आएगा, सेम वही फॉर्मूला आएगा। बट आपको क्या करना है पता है? सेम वही फॉर्मूला आएगा। देखो इसकी तरह ही दिख रहा है, सेम ये x हो गया x⁵, ये पूरा का पूरा x हो गया x⁵, सेम। बट यहाँ पे क्या आएगा पता है? अब वैसे ही लिखोगे n क्या है आपका 5, यही फॉर्मूला। x आपका इस बार x चेंज है, x आपका क्या है यहाँ पे? 9x + 4, और इसे हम बैड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैड फंक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं? बैड फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे? बैड फंक्शन। मतलब ये बुक में नहीं लिखा है, मैं बोलता हूँ, इसे हम क्या बोलते हैं? बैड फंक्शन। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे x आना चाहिए था, बट यहाँ पे 9x + 4 आया। तो देखो यहाँ से आप कुछ नया सीख रहे हो। यहाँ पे 5 लिखने का, ऐसे ही ये पूरा का पूरा x हो गया। 5 - 1 जैसे आप करते थे वैसे इनटू, इसमें क्या आप इतना ही रखते थे, बट इसमें इनटू ये वाले टर्म का फिर से डेरिवेटिव लेने का, ये वाले टर्म का फिर से आपको डेरिवेटिव लेना है। तो बताओ यहाँ पे 9 ऐसे ही रहेगा, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? d/dx ऑफ, फिर से इस वाले टर्म का आपको क्या करना रहेगा? डेरिवेटिव लेना रहेगा। तो आपको डायरेक्ट भी पता है क्या आएगा? 9, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है, और ये 4 अगर 0, अगर x अकेला है, अगर नंबर अकेला होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे इंटू क्या आएगा? 9 आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 आएगा। फिर से बता रहा हूं, देखो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। एक और ट्रिक भी है, मैं वो भी बताऊंगा आपको, पर यहाँ पे देखो सबसे पहले समझ लो। 5x का जो आपने वैल्यू लिखा 9x + 4, और आपको क्या करना है पता है? n-1, मतलब आपको क्या करना है? 5 - 1 4। बट यहाँ पे क्या बैड फंक्शन आया, तो फिर से इसका डेरिवेटिव लेना है 9x + 4 का, और डेरिवेटिव बस बैड फंक्शन का लोगे, जो x है उसका ही डेरिवेटिव लोगे। x का ये पूरा पार्ट था, बस उतने का लोगे। तो अभी देखो यहाँ पे आपको पता है 9x का डेरिवेटिव क्या आएगा? बताओ मुझे। 9x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 9 आएगा, क्योंकि x 1 हो जाता है, और अकेला अगर 4 आया तो 4 का डेरिवेटिव 0 आएगा। तो ये पूरे पार्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा? 9 आएगा। क्या आएगा? 9। तो ये आपका 9x + 4 रेस टू 4, ये हो गया। अब देखो दूसरा, अभी आपको इसमें नहीं समझा होगा, एक और समझ लेता हूँ, समझ में आएगा, टेंशन मत लेना, थोड़ा स्टार्टिंग है इसलिए समझेगा। d/dx ऑफ 8x + 6 रेस टू 4 का डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है मुझे? x रेस टू n वाला ही फॉर्मूला है। क्या आएगा? 4x जो है हमारा वो हमने लिखा, 4 - 1 क्या आएगा? 3, और ये बैड फंक्शन है। बैड फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट आप बता दो। 8x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 8, और 6 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0, तो बस इंटू 8 आएगा। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक हिंट बता रहा हूं, अगर यहाँ पे
लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन जिसका डिग्री 1 होता है, समझ में? लीनियर वेरिएबल मतलब जिसका डिग्री क्या होता है 1, जिसका डिग्री 1 होगा उसको लीनियर वेरिएबल बोलते हैं। अगर लीनियर वेरिएबल आया तो आपको क्या करना है पता है? इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद, जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना, तो लीनियर वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना है। समझ में? अभी देखो यहाँ पे एक और सम आपको बताता हूँ, समझेगा? आपको अलग अलग टाइप से बता रहा हूँ इसलिए। देखो 6x + 8 रेज़ टू 4 क्या आएगा? बोलो जल्दी से बोलो। देखो अब मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पे लीनियर वेरिएबल है 4 × 6x + 8 x n - 1, यहाँ पे क्या है 3, बढ़िया क्या है जल्दी से बताओ? बेड फंक्शन है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव चाहिए। तो डेरिवेटिव निकालने से आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं ये वेरिएबल कैसा है, इसका डिग्री 1 है ना, यहाँ पे थोड़ी ना ऐसा है। अगर ऐसा रहता तो पूरे का डेरिवेटिव निकाल लेगा, बट यहाँ पे 1 है तो डायरेक्ट इसके आगे कौन सा नंबर 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे अभी देखो यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल देता हूँ। d/dx ऑफ 8x + 9 रेज़ टू 3, जल्दी से बताओ इसका। d/dx ऑफ 6x + 3 रेज़ टू 9, जल्दी से गाइस जल्दी बताओ, इसका डेरिवेटिव निकालो फास्ट। देखो इसका क्या आएगा 3 8x + 9 3 सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 - 1 2। अब देखो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, लीनियर वेरिएबल है, तो उसके आगे वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मल्टीप्लाई करने का मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इसका कैसे आएगा 9 6x + 3 रेज़ टू यहाँ पे कितना 8 हो जाएगा, और इंटू क्या आएगा? बोलो जल्दी कमेंट्स करो गाइस यार, 6 है ना, 6 आएगा। समझ में आएगा? अभी थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, आप कहाँ पे फंसोगे वो भी मैं बता देता हूँ। देखो d/dx ऑफ 3 - 6x रेज़ टू 9 ऐसा है। अगर ये चीजें आप अगर अच्छे से समझते जा रहे हो, बार बार ये आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, आपको डेरिवेटिव ना ऐसे ही आने लगेगा, बस यही आपको समझना है। देखो नॉर्मल तो है नहीं, अगर ऐसा रहता x रेज़ टू 9 तो मैं अप्लाई कर देता डायरेक्ट, पर वही है, ये पूरा x कंसिडर करो, 9 ये पूरा x है, बस ये बेड फंक्शन हो गया, और 9 यहाँ पे 9 - 1 8, आपको बेड फंक्शन बोलने आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकालना है, बेड फंक्शन है ना, तो देखो 3 का 0 होता है, और -6 ऐसे ही रहेगा -6, और x क्या होगा 1 आएगा। मैंने जब भी बोला कि अगर x रहेगा तो नंबर 0 नहीं होगा, अगर नंबर अकेला रहता जैसे यहाँ 3 अकेला तो 0 होगा। या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो मैंने आपको सिखाया था लीनियर है, इसके आगे नंबर कौन सा है 6 नहीं है -6 है, तो आंसर क्या आएगा -6 मल्टीप्लाई होगा। तो आप दोनों मेथड से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। बट कभी अगर सपोज यहाँ पे x² आया, जैसे अभी देखो बताता हूँ आपको, d/dx ऑफ 9x² + 2 रेज़ टू 5 ऐसा है। सेम वही है, आपको समझ में आना चाहिए x रेज़ टू 5 वाला डेरिवेटिव कौन सा है। ये पूरा का पूरा क्या टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म x है, और x रेज़ टू 5 अप्लाई करना, तो क्या आएगा 5x क्या है x 9x² + 2 और यहाँ पे 4। बट यहाँ पे फिर से इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, किसका? बेड फंक्शन का। अब देखो आप बेड फंक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लीनियर नहीं है, तो आपको ये डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा। आप डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करोगे रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है d/dx ऑफ यहाँ पे 9x² + 2 निकालना पड़ेगा। या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जिसको आता है डायरेक्ट आपको आना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 9x² का डेरिवेटिव कितना होता है 2x होता है, तो 2x × 9 क्या होगा, 2 × 9 क्या होगा 18x होगा। समझ में आएगी नहीं? और यहाँ पे 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा ना यहाँ पे सिस्टमेटिक। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। अभी देखो और मैं लेता हूँ अलग अलग फॉर्मूले में, ये तो इस वाले फॉर्मूले में लिया, अभी देखो एक और फॉर्मूले में लेता हूँ। d/dx ऑफ √x क्या आएगा आंसर 1/2√x। बट ये तो अपना नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। हाँ, अगर सपोज d/dx ऑफ इसके अंदर 5x + 3 आ गया और इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो आप निकाल सकते हो, कुछ नहीं हार्ड है। 2 बस x जहां पे ये पूरे का मतलब x होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5x + 3 आपने लिख दिया इंटू पता है ना आपको, ये जो अंदर का टर्म है बस ये अंदर के टर्म का, ये रूट मत लेना, अंदर का टर्म क्या है बेड फंक्शन है, मतलब इसका हमें क्या करना है, किसका डेरिवेटिव निकालना है 5x + 3 का, बेड है ना 5x + 3 का। अगर सपोज यहाँ पे ऐसा रहता
अंडर रूट ऑफ एक्स रहता तो डायरेक्ट लिखता, बट यहाँ पे टर्म्स चेंज है ना, इसका डेरिवेटिव निकालना है। बट इसका तो डेरिवेटिव निकालने से आपको डायरेक्ट पता नहीं लीनियर है, तो इसके आगे फाइ है तो डायरेक्ट फाइ से मल्टीप्लाई कर दो, डेरिवेटिव हो गया। तो गाइस अगर सपोज यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ये सब लिखते जाओ 8x प्लस 3 आता है, कैसे आएगा बताओ, जल्दी से बताओ। इसका डेरिवेटिव 2 क्या आएगा यहाँ पे 8x प्लस 3 और इंटू क्या आएगा बोलो 8। समझ में आ रही है नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ 9x प्लस 2 बोलो जल्दी से 1/2 9x प्लस 2 इंटू क्या आएगा 9। ओके, अगर सपोज यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, तो जैसा रहेगा वैसे ही आएगा। बट और आपको बता देता हूँ, बट अगर ऐसा आया डी बाई डी एक्स ऑफ ऐसा है, देखो यहाँ पे साइन एक्स भी आ सकता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आया, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स, और ये वैसे ही और दूसरे से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, जो अंदर है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है कॉस एक्स, तो ऐसे भी आ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, चलो ये आप सॉल्व करो, देखो क्या आएगा आंसर 1/2, जो दिया है वो लिखो एक्स स्क्वायर 5, जैसे एक्स की जगह पे जो है, बट ये एक्स की जगह पे ना लीनियर फंक्शन नहीं है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, तो इसका आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव अब निकालना सीख जाओ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है जल्दी से बता दो गाइस, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, याद हो गया होगा, और 5 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 नहीं लिखूंगा, बस 2x लिखूंगा, हो गया। देन इसको आप सिंप्लीफाई भी, अब सिंप्लीफाई करना थोड़ा थोड़ा सिखाता हूँ, ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा x/√x² प्लस 5। तो गाइस यहाँ तक क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला भी सबको अच्छे से आ गया। ओके, अब नेक्स्ट आगे देखो, आप कुछ नया सीख रहे हो, आप ये सब चीजों से बहुत सारे लोग ना भागते हैं, दूर भागते हैं, पर यहाँ पे देखो मैं अलग अलग एग्जांपल ले रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे साइन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या आंसर आता है cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का आंसर क्या आता है cos x, और यही आपके पूरे सिलेबस में है। अब देखो यहाँ पे, बट आपको ऐसा आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आया तो डायरेक्ट cos x लिखो, बट अगर ऐसा आया साइन x की जगह पे x नहीं रहा, x स्क्वायर रहा, तो आप क्या करोगे बताओ, x की जगह पे x नहीं रहा तो क्या कुछ नहीं करना है, जैसा cos है वैसे ही लिखो, cos x की जगह पे x नहीं था, x स्क्वायर था, x स्क्वायर लिखा, बट इसका फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, किसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा x स्क्वायर का, तो ये क्या आ जाएगा cos x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2x इंटू cos x स्क्वायर। गाइस समझ में आया, समझा कि नहीं समझा। अगर सपोज यहाँ पे ऐसा रहता x प्लस 5, तो भी आप निकाल सकते थे, क्या आता बताओ, क्या आता बताओ, cos x प्लस 5 इंटू, तो ये cos, अगर ये sin x रहता ना तो मैं डायरेक्ट cos x लिखता था, फिर इंटू नहीं लेता था, बट यहाँ पे लेना पड़ेगा, पर यहाँ पे x है, या इस पूरे का डेरिवेटिव निकालोगे क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव 0, तो 1 से मल्टीप्लाई। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये भी समझ में आ रहा है, x के आगे 1 है तो डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर दो, लीनियर है ना, 1 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इन जनरल याद रखो कि जब भी बैड फंक्शन आएगा, मतलब यहाँ पे x आना चाहिए था, x नहीं है तो बैड फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव निकालना है। देखो अभी यहाँ पे बिना प्रैक्टिस किए सब आएगा नहीं, बस वीडियो देख रहे होंगे, लिख नहीं रहे होंगे तो कुछ नहीं आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, सबको पता है 10x का डेरिवेटिव क्या आता है sec स्क्वायर x, ये है समझो। अब मैं आपको दे रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ 10x की जगह पे क्या दे रहा हूं, log x दे रहा हूं। अब देखो यहाँ पे पब्लिक बेहोश हो जाती है, कुछ नहीं डरना है, 10x ही पढ़ो, x मतलब क्या है आपका log x है, जैसे ही आपका फॉर्मूला वैसे ही लिखो। देखो sec स्क्वायर x है ना, x था तो x है, पर यहाँ पे log x है तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा log x, बट एक्स्ट्रा चार्ज भर दो, बैड फंक्शन है तो log x का जो x है उसका डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे x के यहाँ पे log x है, log x का डेरिवेटिव क्या है 1/x। अब आप डायरेक्ट लिखना सीखो, हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, फिर से ये देखो आपको और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेके जाता हूँ, 10 sin x, चलो अभी थोड़ा सिंपल ही लेता हूँ, 10 sin x, बताओ क्या आएगा, 10 का डेरिवेटिव क्या आता है sec स्क्वायर, x यहाँ पे क्या है sin x, बट sin x क्या है बैड फंक्शन है तो sin x का डेरिवेटिव फिर से लिख दो, sin x का
मतलब यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लो, और साइन एक्स का तो आपको फॉर्मूला पता है ना, साइन एक्स का आपकी लिस्ट में फॉर्मूला लिस्ट में है ना, साइन एक्स का आपको फॉर्मूला लिस्ट में क्या था, आपको ये ऐसे लिखो साइन एक्स, और आपके फॉर्मूला लिस्ट में साइन एक्स का क्या है, डेरिवेटिव कॉस एक्स है। यहाँ पे रुक गया। जब तक आपका इन जनरल फॉर्मूला नहीं आता है तब तक आपको रुकना है। हो सकता है कि देखो अभी आपको कहाँ रुकने का पॉइंट और बताता हूँ। देखो अभी आपको और भारी वाला डेरिवेटिव देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, अभी ऐसा दिया हो, देखो यहाँ पे ये तीन अंदर दिया हो। अब इससे आपको डरना नहीं है, ऐसे 4-5 कितना भी आए आप सॉल्व कर सकते हो। अब मैं इसको पहले स्टेप वाइज सॉल्व करता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले आपको कुछ नहीं बाहर का देखना है 10, और ये पूरा का पूरा एक्स है, ये पूरा का पूरा एक्स है, ये पूरा का। प्लीज आप आज अच्छे से प्रैक्टिस करना, कल से डेरिवेटिव मस्त समझेगा। 10 तो यहाँ पे क्या होगा, 10 का क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स जो है, सेक्स स्क्वायर एक्स आता था, एक्स की जगह पे जो आया वो लिख दिया साइन। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा x होता है, जो भी हमारा x होता है, हम उसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर निकालेंगे। निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सेक्स स्क्वायर जो भी लिखा है साइन एक्स स्क्वायर। प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे साइन एक्स होता ना तो डायरेक्ट मैं कॉस एक्स लिखता था, बट यहाँ पे फिर से बैड फंक्शन वाला फिर से मेथड आया। तो आपको जब तक आपका इन जनरल फॉर्मूला लिस्ट में नहीं मिलेगा, फॉर्मूला लिस्ट में साइन एक्स स्क्वायर नहीं है हमारे पास क्या है, साइन एक्स है। तो आप फिर से कोई टेंशन नहीं है, साइन का फॉर्मूला क्या था, कॉस एक्स था ना, आप क्या लिखोगे, कॉस, यहाँ पे एक्स नहीं है तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखो। बट ये हमारा फॉर्मूला क्या था, साइन एक्स था, साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स, पर ऐसा तो नहीं है ना। फिर से यहाँ पे कुछ अलग आया, तो ये बैड फंक्शन फिर से आया, तो फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। फिर से इसका डेरिवेटिव निकालोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अपने फॉर्मूले लिस्ट में ये है कि नहीं है, तो ये पूरा का पूरा पहले लिखोगे, और ये अपने को पता है क्या आएगा, 2x है, तो आपने लिखा। तो आप कब तक रुकोगे, जब तक अपने फॉर्मूले लिस्ट से मैच नहीं होगा। जब अपने फॉर्मूले लिस्ट से मैच हो जाएगा तो आपको क्या करना है, रुक जाना है। अभी देखो एक और समझेता हूँ, डरो मत, सॉल्व करो। 10 log sin x, हाँ, मैं चाहूँ तो अभी आपको इसके अंदर एक और सम दे दूंगा, अलग अलग तरीके के सम मैं खुद से बना रहा हूँ, यहाँ पे आपको देते जा रहा हूँ। आप ऐसे जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आप खुद से बना सकते हो सम। अब देखो यहाँ पे 10, ये पूरा का पूरा x हो गया, तो क्या आएगा, 10 का क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर, पूरा का पूरा लिख दो, log sin x, पूरा का पूरा आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है पता है, ये पूरा का पूरा बैड फंक्शन हो गया, x आना चाहिए था ना, एक्चुअली 10x का डेरिवेटिव आना चाहिए, सेक्स स्क्वायर x आना चाहिए था, बट x नहीं आया, तो ये पूरा का पूरा बैड फंक्शन हो गया। तो आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x। ये मैं बहुत ही मतलब डिफिकल्ट पार्ट आपको सिखा रहा हूँ, और ये अगर आपने सीख लिया तो आपको डेरिवेटिव पूरा आ जाएगा। देन यहाँ पे देखो सेक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे log sin x आपने लिखा। ओके गाइस, अब देखो यहाँ पे log, हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है log x, बट यहाँ पे log sin x है, चलता है, कोई बात नहीं है, ये समझ जाने का, ये x है, तो आप log x का डेरिवेटिव क्या था, 1/x, पर यहाँ पे 1/x की यहाँ पे क्या है, sin x, तो यहाँ पे sin x लिख दिया। बट 1/x आना चाहिए था, ऐसा तो आया नहीं, तो फिर से इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब देखो अभी अपना फॉर्मूला लिस्ट से मैच हुआ कि नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, ये पूरा लिखोगे, sin x का डेरिवेटिव क्या था, cos x। अब यहाँ पे रुक जाओगे, अब ये थोड़ी ना बैड फंक्शन है, ये x का x ही है, समझ में। तो स्टॉप, आपको स्टॉप पॉइंट पता होना चाहिए मुझे कहाँ पे रुकना है, नहीं तो उसके आगे फिर से आप cos का मत निकाल देना, क्योंकि डेरिवेटिव अब खत्म हो चुका है। क्योंकि अब फिर से x का डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो x का 1 ही आएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। फिर से अब अलग अलग एग्जांपल और लेता हूं मैं। देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना आता है, 1/x। ओके, अब मैं एग्जांपल दूसरा देता हूं। एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 2x + 3। गाइस आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे सॉल्व करो। क्या आएगा बोलो, जल्दी से बोलो। कुछ नहीं है, 1/x ना, तो यहाँ पे x तो ये पूरा है, यहाँ पे क्या है 2x + 3। बट ये बैड फंक्शन है, x होना चाहिए था, तो इसका डेरिवेटिव या तो आप x के आगे 2 है तो 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, उसका डेरिवेटिव भी 2 ही आएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया, और इसको ब्रैकेट ये सब देना सीखो। देन यहाँ पे और देखते हैं, और अलग अलग टाइप के। देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ e रेश टू एक्स का आंसर क्या था, e रेश टू एक्स, ये आपको पता है।
अब इसका एग्जांपल लेता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ, कंफ्यूज मत होना यार, 5x प्लस 3, 5x प्लस 3, चलो निकालो। ऐसा कुछ आया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स ही है, 5x प्लस 3 ही है, बट यहाँ पे x होना चाहिए था तो x नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो आप x है तो x के आगे 5 है तो आप डायरेक्ट 5 लिखो, या इसका डेरिवेटिव भी निकालोगे तो 5 ही आएगा, आप निकाल लो अलग से डेरिवेटिव। 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का क्या आएगा 1, 3 का क्या आएगा 0, तो यहाँ पे 1 इंटू 5 5। तो गाइस ये भी समझ में आया। अब यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू साइन एक्स, तो भी टेंशन नहीं लेना है। ई रेस टू साइन एक्स आया तो क्या डरने की जरूरत है, ई रेस टू एक्स वाला ही फॉर्मूला, ई रेस टू एक्स लिख दिया, बट यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है साइन x है, तो फिर से साइन x का डेरिवेटिव निकाल लो, cos x हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना मेहनत कर रहा हूँ और पता चला कि इसके बाद वाले लेक्चर में आपको पता ही नहीं चला कैसे सर आप लिख रहे हो, और जो फर्स्ट इसके बाद का लेक्चर देखेगा उसको नहीं समझेगा, तो प्लीज देखते जाओ। चेन रूल करके आपके बुक में एक टॉपिक है, चेन रूल यही होता है, पर ये चेन रूल से एक फॉर्मूला है चेन रूल में, चेन रूल का मैं ज्यादा सम नहीं लेता हूँ, एक ही दो सम बताता हूँ कि चेन रूल से आपको कंफ्यूजन होता है। डायरेक्ट मैं ये आपको सिखा दिया, यही चेन रूल है, चेन रूल से आप सॉल्व करोगे यही आंसर आएगा, समझ में आया? बट चेन रूल का एक दो सम आपको बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में चेन रूल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, कि अगर आपको चेन रूल से बोला सॉल्व करने के लिए तो। अभी देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ए रेस टू 5x है, एक्चुअली ए रेस टू एक्स होता है ना, तो ए रेस टू 5x है तो ए रेस टू 5x लॉग ए लिख दिया आपने जो आपको फॉर्मूला, बट यहाँ पे ए रेस टू एक्स की जगह पे x की जगह पे 5x है, ये बाइट फंक्शन है तो 5x का डेरिवेटिव क्या था 5। तो गाइस यहाँ पे आपका ये बेसिक डेरिवेटिव था, आपको बेसिक डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करना है 11th और 12th के लिए दोनों मैंने बता दिया, आपको अच्छे से आपने समझ लिया होगा। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि इसे आप 2 से 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करो, फिर कल से जो मेरा एक लेक्चर रहेगा बस अब टाइप वाइज लेक्चर है, आपको समझ में आता जाएगा। ये दोनों के लिए था, कॉमर्स और साइंस दोनों के लिए था। तो प्लीज आप जब भी अगर डेरिवेटिव आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले ये चीजों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। आपने पहले वाला पार्ट भी आपको कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है सब मैंने बताया, 2-3 बार आप फॉर्मूले फिर से लिख लो, आपको अच्छे से समझ में आएगा, और 1 बाय 1 मेरे डेरिवेटिव के लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरा ये वीडियो को आप लाइक कर दो। अगर अच्छी चीजें लगी होगी वीडियो के अंदर, मैंने कुछ आपको नया सिखाया, आप फर्स्ट टाइम बहुत अच्छे से तरीके से आपको डेरिवेटिव कुछ तो समझाएं, तो आप प्लीज़ कमेंट्स कर दो, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, लोगों को समझ में आएगी डेरिवेटिव कैसे पढ़ना है। पहला वीडियो है 1 बाय 1, अभी आगे आते जाएगा तो चीज़ें समझ में आती जाएगी, कि फर्स्ट वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो वही चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइस।